कि हैप्पीनेस कोच क्या होता है एग्जैक्टली? अच्छा, वो तो मैं रिलेट करूंगा जो जाले जिस तरह से बोल रही थी कि किसी को भी नहीं पसंद उदास होना, और बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि रमज़ान को भी ना हमने बहुत सीरियसली कहीं ना कहीं इस तरह से बचपन से बताया गया है हमें, और हम लोगों को ये बताते हैं कि रमज़ान इज़ ऑल अबाउट सीरियसनेस, जबकि रमज़ान इज़ ऑल अबाउट बीइंग योरसेल्फ। और इबादत जो है, जो हम करते भी हैं, वो उसमें भी आप देखें ना, वो करने के बाद आप किसी से पूछे, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे स्ट्रेस हुआ है, बोलेगा यार सुकून ही मिला। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो खुशी एक ऐसी चीज है जिसको अक्सर लोगों ने बहुत सारे नैरेटिव दिए। कोई कहता है खुशी अंदर है, कोई कहता है कि कुछ पाने में खुशी है, कोई कहता है ख्वाब देखने में खुशी है, कोई कहता है इस तरह रमज़ान के 30 दिन इबादत करो एक खुशी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात करते हैं, मैं क्योंकि मैंने 20-22 साल काम किया इस फ्रेटर्निटी में, सो कोई मुझे कहता था हैप्पीनेस कोच हो या लाइफ कोच हो, मैं कहता था जिंदगी तो पूरी अभी तो मैंने भी नहीं जी, तो आई कैन नॉट बी अ लाइफ कोच। तो खुशी कम से कम ये है कि थोड़ा बहुत क्रैक कर लिया है। अच्छा। तो हम लोगों को ये जरूर बताते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस है, हाँ जी। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, उदास हैं, आज नहीं है वो, कल हो सकता है शायद आपकी जिंदगी में हो, तो इसलिए हमने कहा कि यार हम उस स्ट्रेस, उस नेगेटिविटी को दूर जिन लोगों के साथ मिलके करते हैं, उसका एक हल आता है कि उसका रिटर्न जो है वो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है। तो जो मेरी डिग्री भी है वो एज अ स्ट्रेस कोच या स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म्स जो होते हैं, हाँ, तो उसमें जो घूम फिर के बात आती है वो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है जी। बस तो ये हमने इसलिए I थोड़ी like इन्फॉर्मेशन calling ज्यादा myself। देती है अपनी आवाम को, थोड़ी सी वो लोग उनको रजिस्टर होने दें कि ये क्या बात हो रही है, क्योंकि ये नई बात है। लेकिन ये हैप्पीनेस जो लोग फैला रहे हैं ना इस वक्त, और वो इफ्तारी के हिसाब से, इफ्तारी की तैयारियों के हिसाब से है। क्या तरीका है इंसान का, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जब गमज़दा हो जाते हैं, जब दुखी हो जाते हैं, तो उस दलदल में से निकलना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। जो एहसासात होते हैं उनके, उसमें वो उनको लगता है कि बस वो ही है जिंदगी, वो उस थॉट प्रोसेस में से नहीं निकल पाते। तो आप कोच हैं इसके, तो आप जरा बताएं कि क्या तरीका है एक इंसान को कि वो अपना नजरिया बदले और उस जो है ना जिस चीज में वो फंसे हुए उससे निकालें आप। लेकिन इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हैं तो पहले तो आपको कंसर्न होना चाहिए। ये 3C भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो अगर आप कंसर्न हैं कि ये जो हो रहा है मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है, 3C में कंसर्न एक आता कंसर्न आ है। गया। अच्छा, फिर दूसरा आ गया कमिट। ओके। अब आपने पहले, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भाई करो सही, नहीं करना सही, खुद होगा सही। हाँ। तो फिर वो कमिट नहीं करते। बिल्कुल। तो जब आप कंसर्न है, इफ यू रियली वांट कि आपकी जिंदगी में बेहतरी है, आपके आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर हो, ठीक है, तो आप कमिट करेंगे। जब आप कमिट करेंगे, वो कोई भी एक्शन हो सकता है, वो आपको किसी किताब में मिल गया है, किसी ने घर से बता दिया है, हम जैसे किसी इंसान ने उनको मशवरा दे दिया। तीसरी चीज आती है, फिर चेंज आता है। चेंज। यस। ओके। 3C। तो पहले आपने कंसर्न आइडेंटिफाई किया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कमिट किया, और तभी आपकी जिंदगी में सो बेसिकली सोल्यूशन, पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन एंड देन सोल्यूशन। Yes। और उसके बीच में जो है वो कमिटमेंट के हम सोल्यूशन जरूरी है ना, बगैर कमिटमेंट। अब ये रोजा क्या है, रमजान देखे ना, जी, कमिटमेंट है ना, हमने अल्लाह से कमिट किया है। अब हमारे को कोई नहीं देख रहा सुबह से शाम तक कि हम फ्रिज खोल के कुछ खा सकते हैं, नहीं खाते। क्यों? जी बिकॉज भाई कमिटमेंट है, हमारा कमिटमेंट है। कंसर्न तो है रोजा रख लो घर वालों को, हमने कमिट किया हुआ है, और उस कमिट की वजह से हमारी जिंदगी में चेंज आ रहा है जो इफ्तार के बाद। अच्छा बुरहान, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि चले मैं तो अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेती हूँ, मैं उस पर कमिट भी कर लेती हूँ, लेकिन बहुत लोगों की परेशानी होती है कि हमारे घर वाले हमें नहीं समझते। बिल्कुल। कि हमारे जो रीजन है डिप्रेशन का, या वो कुछ ये है कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमें नहीं समझते, या हमारी जो हमारी मर्जी है कोई, या हमारी कोई ख्वाहिश है, उस चीज को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे लोगों को फिर आप क्या एडवाइस करेंगे अगर वो कहेंगे कि भाई मेरी जो ये डिप्रेशन है इसकी वजह तो मैं हूँ, इसकी वजह तो मेरे घर वाले हैं, इसकी वजह तो मेरी बेगम है, या कोई और चीज है, या मेरे काम है, काम से तो भी इसमें चेंज कैसे ला सकते हैं? देखिए, दो चीजें, एक चीज होती है इन्फॉर्मेशन और एक होती है कम्युनिकेशन। ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज गिविंग आउट, ठीक कि कहना किसी को कि भाई ये जो चीजें पड़ी इनको उठा के यहाँ रख दें, ये कम्युनिकेट नहीं हुआ। अब उस बंदे ने उठा के वो शायद यहाँ आपकी जगह यहाँ पे रख दी, और मुझे गुस्सा आ जाए, मैंने तो नहीं कहा था यहाँ रखो, मैंने कहा था किसी ऊंची जगह पे रखो। जी। सो कम्युनिकेशन होती है 2 ways, यूं समझें। तो हम अक्सर ऐसी फैमिलीज या जहाँ पे एज डिफरेंस भी है ना, अब आज देखें ना, आज की जो दौर है, आज बच्चा सवाल करता है। जी। आई वॉज बॉर्न इन 70s, तो व्हेन आई यूज्ड टू लुक अराउंड, हमारे को इजाजत नहीं थी, बड़े को आप नहीं बोल सकते कि आपने क्यों किया।
सवाल नहीं करते। सो मच सो कि अगर वालिद साहब गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हम अपनी राय भी नहीं दे सकते थे कि भाई काली ले लें, बोलते तुम्हें क्या पता। आज का बच्चा बात करता है, आज के बच्चे कम्युनिकेशन मांगते हैं। अब अगर कोई सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा है अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को या अपने किसी भी सिबलिंग को, वो गलत है। और फिर ब्लेम ये करना कि तुम गलत समझ रहे हो, ठीक है, जबकि ये होना ये चाहिए कि इनिशिएट करनी चाहिए कॉन्वर्जेशंस, अच्छा, मशवरा लेना। अब आप देखें ना, आज रमजान की रूह से भी देखें तो रमजान में, रमजान इज नॉट अबाउट फास्टिंग, सिर्फ रोजा रखना ही थोड़ी है। नहीं बिल्कुल, रमजान में लोगों को इंक्लूसिव बनाना, रोजा है, आप लोगों को उनकी बात सुनने पर आप थोड़ा अपने आप को सब्र में रखें और दूसरे की बात सुनने। तो जो स्ट्रेस की बात जाले आप कर रहे हो और मंशा आप कर रहे हो, वो ये कि स्ट्रेस आता है इसलिए बिकॉज जब फ्रिक्शन आ जाती है कहीं ना कहीं से, कोई भी चेंज ना करना चाहे अपनी पोजीशन, तो स्ट्रेस आता है। एंड आई वुड लाइक टू से दिस टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स और द एल्डर्स इन द फैमिली कि बच्चों को बोलने दें, बिल्कुल, उनको किसी भी किस्म से डिस्करेज ना करें जी। शायद वो आपके लेवल की बात ना कर रहे हो, मगर जो भी वो आपको साइंस और सिम्टम्स बताएंगे, आप उनकी मेंटल हेल्थ, बिल्कुल, उनके अंदर की पॉजिटिविटी को गेज कर सकते। एब्सोल्युटली। मंशा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम लोग सब गुजरते हैं इस चीज से, इस मरहले से, और हम लोग सब जो स्पेशली आर्टिस्ट हैं, मेरा तो मानना ये है कि आर्टिस्ट थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव होता है और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ही आप आर्ट्स में आते हैं। सो इस एक्सप्रेशन को की कभी रोक हुई आपके साथ? जिंदगी में कोई ऐसा वाकया आया कि आपको लगा कि रुकावट आ रही है और फिर आपने उस पर अबूर कैसे हासिल किया? आई थिंक जो है वो घर की तरफ से तो अल्लाह का शुक्र है कभी मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। जो मेरी ये ख्वाहिश थी वो उसमें सबने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन मुझे लगता है कि जाले हम दोनों ये फेस करते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव है इस फील्ड में। आपके बहुत सारे, जैसे आप सेट पे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बड़ा क्रू होता है, 100 लोग तक भी होते हैं, उससे भी ऊपर होते हैं, 150 लोग होते हैं। उनमें से कभी किसी की मुंह मारी हो जाती है, कभी ईगो बैटल्स होते हैं। उसके लिए एक्टर को खुद बढ़ाना, अपने जोन में रहना और अपना वो हैप्पीनेस का जो एक एलिमेंट है आपको अपने जहन में रखना होता है। आप कभी कभार खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि आपके 6 सीन आपने किए लगातार जिसमें आप रो रहे हैं जी। तो आपकी जो माइंड है, आपकी बॉडी आपके माइंड को सिग्नल सेंड कर रही है कि ये बंदा उदास है, जबकि आपने अंदर से, ऐसा नहीं है कि आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि आप सच में उदास है, लेकिन क्योंकि आप वो एक्टिंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी जो है वो आंसू बहा रही है, तो आपका ब्रेन वो कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि ये बंदा दुखी है। तो उसमें जो आपने अपने साथ अपने कनेक्शन रखनी है अपनी इमोशनल स्टेट के साथ, बिल्कुल उसको वापस स्विच करना, वो भी एक चैलेंज। बहुत खूबसूरत बात की। इसी बात को मैं जरा आगे ले जाऊंगी। हमारे बहुत अच्छे एक एक्टर हैं नुमान एजाज साहब, तो मैं इसी किस्म की थी, ठीक है, मैं मेथड एक्टिंग जिसे कहते हैं वो करने के लिए आई थी। और मैं सोच रही होती थी कि भाई अगर मैं दुख में हूँ तो मैं वाकई दुख में चली जाऊंगी। मेरी एक बिल्ली थी काली, छोटी, बचपन में वो उसकी डेथ हुई थी, तो वो सबसे मेरे लिए दुख वाली बात थी। तो मेरी अम्मी हर वक्त डांटती मुझे, ठीक है, इस बात पे कि बिल्ली के ऊपर होते। एनीहू, सो वो उसको लेकर मैं फील करके रोती रहती हूँ। तो एक दिन मुझे नुमान भाई ने बोला कि आप क्यों रो रही हैं भाई, सीन खत्म हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग? और मैंने उनको हमेशा देखा है जब सीन ऑफ हुआ है तो वो खुशबाश हैं, वो जोक कर रहे हैं, वो हैप्पी है। तो मैंने कहा क्योंकि वो नुमान भाई, मैं मेथड एक्टर है, कोई मेथड एक्टिंग कुछ नहीं होती, ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली कहानी होनी चाहिए, वरना बंदा तो दुखी रहेगा। आजकल के हमारे जो ड्रामे हैं उसमें इतना इंटेंस लिखा जाता है क्योंकि रियलिटी की अक्कासी। ये जो आपने बात की ना, इसको अगर आप इस्लाम के रूह से भी देखें तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मोशन इमोशन। आपने बचपन में सुना होगा, एक्टर्स को तो ये सिखाया जाता है, खासतौर पे स्टेज एक्टर्स को, बिकॉज उनके लिए भी कहा जाता है ना कि व्हेन यूर, जिसने मेथड एक्टिंग की हुई है, थिएटर किया हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज द पावर ऑफ योर थ्रो, आपका जो टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी मैटर करती हैं। उस तरह मोशन इमोशन है। आपको बचपन में किसी ने कहा था भाई गुस्सा आता है, खड़े हो तो बैठ जाओ, हाँ जी, बैठे हो तो लेट जाओ। सो मोशन इमोशन क्या होता है साइकोलॉजिकली? अगर आपको कभी फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, स्नैप आउट करने के लिए ना, गेट आउट ऑफ दैट स्पेस, बाहर आ जाए उधर से, और उससे फिजिकली बाहर आ जाए। मेंटली जो लोग कहते हैं ना कि ये स्विच, जैसे आपने कहा ना स्विच लग, कोई किसी का स्विच नहीं लगा होता। हाँ, बिल्कुल। हमें लगता है हम बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं खुशी को कि नहीं, यू कैन बी हैप्पी। नो, यू कांट बी, यू टेक टाइम। एक प्रोग्रेस है, मतलब एक थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उसके लिए एक्ट करना जरूरी है, वही कमिट करना जरूरी है। तो जब आप फिजिकली उस मोमेंट से बाहर आ जाते हैं, देखिए ना, हम सब ने अपनी जिंदगी अपने दोस्तों से, अपने स्पाउसेस से कहीं ना कहीं तो लड़ाइयाँ की है ना, और हम बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अच्छा वो ये दरवाजा बंद करके चला गया, चली गई, बचत हो गई। सो बिकॉज द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अच्छा, नहीं, पर बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई
लड़ाई है अभी के अभी सॉल्व करें। बहुत लोगों का ये मानना है। तो आज मैं अपने, क्योंकि मैं भी कभी कभार लोग मुझे कहते थे कि भाई हाँ शादी का ये मतलब होता है कि कभी भी जो है ना रूठ के मत सो जाए, आप रूठे नहीं। मुझसे मैंने भी कहा कहा गया है। हाँ ये, पर मैं तो कहती हूँ कि मतलब अभी तो मुझे हम इतने अपसेट है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इज इट ओके कि आपने अगर कभी वो चीज अगले दिन पे डाल दी कि हम कल बात करेंगे? ये मैंडेटरी नहीं है। ये मुझे ये बता रहा हूँ ना, ये नॉर्म्स है। आप अगर किसी से कभी पूछेंगे इज देयर अ बाय लॉ फॉर हैविंग अ ग्रेट रिलेशनशिप? नहीं, नो फॉर्मूलाज है ही नहीं। एक कल्चर के अंदर वाउज लिखे जाते हैं। हाँ जी। वो वाउज होते हैं, ये मैं चाहती हूँ, ये तुम चाहते हो। हाँ। कहीं ये नहीं लिखा ये करना है। whatever works for us। हम सिर्फ बता रहे हैं कि अच्छा these are very sweet little things। तो कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि नहीं you're mandatory to do this, right? So अगर कोई ये कहता है ये अच्छी बात है, हमने भी सुना। जब हमारी भी शादी हुई तो हमें भी बोला गया कि नहीं देखो गुस्सा टेम करने के लिए अब तो निभाना पड़ेगा। Why निभाना पड़ेगा? Why can't you be just yourself? थोड़ा सा टाइम ले लो। अगर होता है, और वो कहते हैं ना वो बट जो आपकी बात, तो आप उस बात की थोड़ी सी नफी कर रहे हैं। मैं बस ऐसी पॉइंट आउट करना चाहूंगी चेंज वाली जो बात है। लाइक फॉर इंस्टेंस मेरी शादी हुई, ठीक है, और मेरी ऐसे घराने में शादी हुई जो मेरे घराने से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लाइक मुझे कल्चरल शॉक मिला था, सॉरी आमिर, बट कल्चरल शॉक मिला था। आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर हम सब खाने बनाते हैं, सब काम करते हैं। यहाँ पे नहीं, हम हमारी टेक केयर की जाती है, लाइक प्रिंसेस एंड प्रिंसेस। मैं तो बहुत खुश होती है ऐसे सीरियसली मैं भी। अच्छा जाले के साथ मैं एक वाकया शेयर करूंगी कि मैं एक दिन रात रही थी जाले के घर ना, तो सुबह 9 बजे जाले उठी और जैसे जो होता है ना वो जो एनर्जाइजर जो बना होता है उसमें बैटरी में जाले, वो थी, वो ऐसे उछल कूद चल रही है, चलो नाश्ता बनाते ये बनाते, और मैं बिस्तर में ऐसे, मैंने कहा जाले क्यों कर रही है, अभी 9 बजे, अभी आराम से उठने दो, चाय पीने दो। तो जाले एक दिन में इतना सब कुछ कर लेती है माशाल्लाह से कि वो कुकिंग भी मैं कर इससे मैं कहती हूँ इससे बैठा नहीं जाता। हाँ, नहीं बैठा जाता। तो इनका प्राइम टाइम होगा ना। मैं आप लोग के साथ बैठी हूँ ना यहाँ पे, तो ये नहीं है कि मैं घर पे, जो लोग सोचते हैं ना कि एक्ट्रेसेस क्या करती है, ऐसे करके बैठ जाती है नेल पॉलिश लगा के, नहीं जी, मैं घर पे खाने वाने बना के आई हूँ। मेरी जो असिस्टेंट थी, जो मेरे बायां हाथ दाया हाथ थी, वो चली गई बिल्कुल रमजान से पहले, दुख चल रहे हमारी जिंदगी में, सो वो करके आए हैं हम लोग। और जब आप बहुत सारा काम कर रहे होते हो तो आपको कैटेगराइज और मैनेज करना आता है। तो मैं कल्चरल शॉक की बात करें, तो वो कल्चरल शॉक इस किस्म का था कि मुझे जो है ना थोड़ा टाइम लगा उसमें ढलने में, बट मैंने जानबूझ के मैं ढली, क्योंकि एक तरीके की जिंदगी गुजारना जो है इज ऑल्सो नॉट अ फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस। यू शुड लर्न न्यू प्रोसेस, नई चीजें करनी। सो मैंने थोड़ा सा लेट गो करना भी सीखा, जो ये बात कर रही थी। मुझे बिल्कुल शौक नहीं, मैं हरफन मौला टाइप्स, मुझे बिल्कुल कुछ किसी से हेल्प नहीं करनी। नहीं, मैंने ऐसी अपनी जगह बनाई जिंदगी में कि नहीं आमिर तुम्हें ये करना है, वरना तुम ऐसे नहीं रहोगे। तुम्हारे साथ भी ऐसे हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा ही। आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू चेंज। लेकिन हम रमजान के बारे में बात करें तो रमजान जो है वो सब्र का महीना है। हम सबको सब्र करना होता है, और जो चीजें हमें अच्छी नहीं भी लगनी होती, हमें जरा जबान पे काबू रखना होता है।